अख्यातिवाद के निराश के साथ साथ पूर्व पक्ष में उपस्थापित करके आत्मख्याति अन्यथा ख्याति का निराश किया। स्वतंत्र रूप से जो है शून्यवादियों की असत ख्याति का निराश किया। अब अहंकारादि प्रपंच का आत्मा में अध्यास के स्वरूप का रूप है। अहंकार आदि जो अनाथ पदार्थ है वो अनाथ पदार्थ का आत्मा में अध्यास। तो अध्यास का भी एक क्रम है। निरुपहित में अविद्या का अध्यास है, अविद्योपहित में अंतःकरण का अध्यास है, अंतःकरण उपहित में शरीर इंद्रियादि का अध्यास है। अंतःकरण उपहित में शरीर इंद्रियादि का अध्यास है। ये कैसे आप समझेंगे? इसमें क्या फर्क? तो अधिष्ठानोपाधि का जो आरोप है उसमें भान होता है। तो अंतःकरण उपाधि है जिस अधिष्ठान की, उसमें इंद्रिय का आरोप होने के कारण ही अंतःकरण का जो धर्म है स्वरूप है आरोप में भाषित होता है। अहम कारणः अहम कुब्जः। शरीर में भी अहम लंघयामि चलामि। इसलिए अंतःकरण उपहित में अन्य सब का अध्यास है। प्रश्न कर रहे हैं नन्विदम रजतं इदम रजतम दो चंद्रमसौ इत्यादिषु अधिष्ठान प्रतीति संस्कार दोषाख्य कारण तृतीयजन्यत्वेन तटस्थ लक्षणेन सत्यस्य अधिष्ठानस्य मिथ्यात्मतावभासात् उत्पन्नेन स्वरूप लक्षणेन लक्षितो भ्रमो अस्तु नाम। जो आपने कहा है भ्रम के स्वरूप को कि इदम रजतम है, दो चंद्रमसौ है इत्यादि से अधिष्ठान प्रतीति संस्कार दोष आख्य कारण तृतीयजन्यत्वेन ये तटस्थ लक्षण है। अधिष्ठान प्रतीति किम रूपेण हो? हाँ, सामान्य अधिष्ठान ज्ञान भी कारण है। विशेष अधिष्ठान ज्ञान अध्यास का निवर्तक है, परंतु सामान्य ज्ञात इसलिए एक अधिष्ठान का दूसरा भी लक्षण है। सामान्य ज्ञात विशेषण ज्ञातत्व भी लक्षण है। आरोपाधिष्ठान वही हो सकता है जो सामान्य ज्ञात विशेषण अज्ञात हो। इसलिए सामान्य ज्ञान भी उसका कारण। अन्यथा घनांधकार में भी घनांधकारवर्ती भी रज्जु में सर्व की भ्रांति होने लगे। क्यों नहीं होती है? सामान्य ज्ञान नहीं। तो कहना चाह रहे हैं कि अधिष्ठान प्रतीति आरोप विषय के संस्कार यद वस्तु आरोप्यते तद वस्तुना संस्कार तद विषय का संस्कार अदोष। ये तीन प्रकार के तृतीय कारण जन्यत्व जो है ये आपने भ्रम का तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कारण त्रयजन्य तो आपने बता दिया।
ठीक है। सत्य से अधिष्ठान से मिथ्यात्मतावभासादुत्पन्नेन सदस्वरूप जो अधिष्ठान है, उस सदस्वरूप अधिष्ठान का मिथ्यात्मतावभासाद, सदस्वरूप अधिष्ठान का मिथ्यात्वावभासात, मिथ्यात्वावभासात माने मिथ्या रूप जो रजतादि हैं तद रूप में अवभासा। ठीक है। कैसे अवभास हुआ वो पहले बताया जा चुका है। अविद्या की दो शक्ति हैं, एक आवरण और विक्षेप। सदभूत अधिष्ठान का विक्षेप शक्ति के द्वारा मिथ्या स्वरूपेण, मिथ्या पदार्थ रूपेण अवभास। सदरूप अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य है, तद विषय का विद्या की जो शक्ति विक्षेप शक्ति, वो विक्षेप शक्ति के द्वारा, विक्षेप शक्ति के माध्यम से, और रजत रूप जो मिथ्या पदार्थ है तद आत्मना अवभासा। ठीक है। भाषात उत्पन्नेन, ये स्वरूप लक्षण। सत्याधिष्ठान का मिथ्यात्मताभास भाषात उत्पन्नत्वं स्वरूप लक्षणेन लक्षितो भ्रमास्तु। माने दो आपने भ्रम के लक्षण बताया। ठीक है। तटस्थ लक्षण लक्षितो अस्तु भ्रमः यद्वा स्वरूप लक्षण लक्षितो अस्तु भ्रमः। এটা है भ्रम, कोई बात नहीं। परंतु आत्मनि तो अहंकारादि रूपो भ्रमो वा जीव ब्रह्म रूपेण अनेक जीव रूपेण वा भेद भ्रमो वा कथम घटिष्यते। ये तो हो घट जाएगा। परंतु आत्मा में अहम अस्मि, ये अहंकार का भ्रम, और जीव ब्रह्म रूपेण अनेक जीव ब्रह्म रूपेण भ्रम। जीवः ब्रह्मैव, अतः जीव रूपेण अनेक जीव रूपेण ब्रह्मणः जीव रूपेण भ्रमः, ब्रह्मणः अनेक जीव रूपेण भ्रमः। ये भ्रम कैसे होगा? प्रश्न। क्यों नहीं होगा? कैसे? कह लक्षण नहीं जाएगा, है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये वेदा क्या कहते हैं, भामती कार ने भी इसी बात को वहाँ पर उठाया है कि सुक्ति रहता आदिम, इसी को कहा कि आत्मा में कैसे अनात्मा का कैसे भ्रम होगा। ईदंता में पूर्ववर्ती मेरे तादि के समान नहीं, क्योंकि अधिष्ठान को ज्ञात विषय होना, ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान विषय होना चाहिए, और पूर्ववर्ती होना चाहिए। पूर्ववर्तीता ज्ञात होना चाहिए। इस बात को वहाँ लेकर के उठाया। और जिसका भ्रम होता है तद विषय के संस्कार करें। तो ये जो देह इंद्रियादि का भ्रम है, तो देह इंद्रियादि का आपको परमात्मा ज्ञान कब हुआ? इस काल में तो भ्रम है, कहा जन्म।
कहा जन्मांतर का संस्कार है। तो कहा कि वो जो संस्कार है तो क्या सद विषय संस्कार है? कहा संस्कार केवल कारण है, सद वस्तु विषय का तेन संस्कार कारण नहीं। वहाँ बहुत चला है। इसके बाद कहा कि ठीक है संस्कार रहे तो अध्यास हो, तो कहा वो अध्यस्त है। उस काल में जो संस्कार हुआ है तो अध्यस्त हुआ, तो जब अध्यस्त था तब संस्कार हुआ, और संस्कार तो अन्योन्यासा कहा नहीं अनादि है, नहीं शरीर को। ये बात को लेकर के वहाँ चला। फिर कहा कि ब्रह्म जो है विषय नहीं है। बात ये है वहाँ पर, और इससे उत्कर्ष चलाया है, जब चलाएंगे नहीं तो। उन्होंने ये कहा कि रूपवती और रूपवतः, रूपवती रूपवतः पदार्थस्य अध्यासो भवति। ठीक है, तो रूपवत जो इदम पदार्थ है उसमें रूपवत भी जो अन्य पदार्थ है उसका अध्यास होगा। तो यहाँ पर इंद्रिय देह इंद्रियादि तो रूपवत नामवत भले ही हों, परंतु ये रूपवत नहीं। ये बात ही चलाई थी। इसके बाद सब विषय है वो, इदंता जो है ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, और ब्रह्म विषय ही नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि ब्रह्म को निर्विषय नहीं कहा, एकांतिक का विषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्व। क्योंकि हमने जो उन्होंने परिभाषित किया है विषय की परिभाषा शंकराचार्य ने, वो जो विषय है तद विषय तो नहीं हो ब्रह्म। युष्मत् प्रत्यय गोचरत्वेन विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने विषय की जो परिभाषा किया है, युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय, अवस्मत् प्रत्यय गोचर विषय। तो ब्रह्म कहीं पर भी युष्मत् प्रत्यय गोचर नहीं है। कहा कि युष्मत् प्रत्यय गोचर न होने पर परिभाषित जो वेदांत शास्त्र परिभाषित जो हमारा विषय तद विषय तो न रहे, परंतु अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व तो है, उसमें अपरोक्षत्व भी है। ये बात वहाँ चलाई थी। यहाँ पर क्या चलाना चाहते हैं, क्योंकि भामतीकार भी उसी अध्यास की टीका कर रहे हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य के अध्यास भाष्य की, और उसी की पंचपादिका का टीका कर रहे हैं। और पंचपादिका पर जो विवरण है, विवरण भी उसी की टीका है। तो उन्होंने तो ये बात उठाई थी, ये पूर्व है, ये उसके पूर्व है भामतीकार के। क्यों? तथा ही तत्र दोषस्त्रिविधा है ना, विषयगतः सादृश्यादि करणगतः तिमिरादि। कहा देखिए जो दोष तटस्थ लक्षण में जो दोष कारण है, तो दोष तत्र माने इदम रयतम दो चंद्रमसौ इत्यादि जो भ्रम है, वहाँ पर त्रितय दोष है, एक विषयगत दोष है। कौन है वो? सादृश्यादि। दूसरा करणगत दोष है, नेत्र तिमिरादि। और दृष्टिगत दोष है, रागा। तीन दोष हैं वहाँ। अत्र च आत्मयु विषय कारण दृष्टा के तृतीय स्थानीय। यहाँ पर जो आत्मा में
दे अंतःकरण आदि का अध्यास होता है, तो वहाँ तो विषय अलग है, करण अलग है, अदृष्टा अलग है। यहाँ आत्मा ही विषय है और कारण है और दृष्टा। हाँ, ये अध्यास स्थानीय। अन्य से सर्वस्व अध्यस्यमान कोटि, अन्य जितना भी होगा वो तो सब अध्यस्यमान कोटि में चला गया, और वहाँ पर ये अध्यस्यमान कोटि में नहीं। विषय माने पूर्ववर्ती, वो अध्यस्यमान कोटि में नहीं, ठीक है ना। और कारण नेत्रादि अदृष्टा, तो वो कारण तो उसको कहेंगे जो कार्य के पूर्व में रहे ना। तो कार्य है आपका भ्रम, उसके पूर्व में दृष्टा, कारण और विषय, ये तीन, इनमें तीन में दोष है। अहम इस प्रतीति में अलग से कोई विषय करण आदि नहीं, क्योंकि अन्य सब तो अध्यक्ष में जाएंगे। यदि करण कोई स्वीकार भी करते हैं तो अध्यक्ष को नहीं जाएगा। आत्माध्यास अर्थात सोपाधिक अध्यास है तो ये घट जाएगा, परंतु जब सीधे आत्मा में अध्यास कहेंगे अंतःकरण आदि का, तो वहाँ पर एक कैसे घटेगा। हाँ, क्या ने बताया, कोई भी कारण कहिए, ठीक है ना, तो वो आत्मा में जब अध्यास कहेंगे तो वो तो सब अध्यक्ष हुए कारण, तो अंतःकरण आदि यही कारण रहेंगे, तो वो तो अध्यक्ष से मान है। अहम जो प्रतीति है ये भी तो अध्यक्ष से मान है, जिसको कर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो वो तो कारण जो दोष है, वो दोष कौन होगा, माने जो अध्यक्ष मान के पूर्व में रहे, विषयगत हो, दृष्टिगत हो, कारणगत हो, वो अध्यक्ष। तो ये जब सब अध्यक्ष से मान है, अंतःकरण आदि न लिया, अंतःकरण है, माने इंद्रिय है, प्राण आदि है, ये सब तो अध्यक्ष ही है। तो अध्यक्ष मान के पूर्व में जो है तृतीय दोष विषयगत, तो उसमें तो आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ना। अध्यास के पूर्व में किसका दोष रहेगा, वहाँ तो स्पष्ट है। तो वही उसी को कह रहे हैं कि आत्मा ही, इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा को चाहे कारण मानिए, चाहे विषय मानिए, चाहे दृष्टा मानिए, अन्य तो कोई है नहीं। वो लौकिक दृष्टांत में तो ठीक है, देवदत्त जिसको क्या कहते हैं रजत प्रतीति हो रही है, वो दृष्टा है, उसके नेत्र कारण हैं, जिसमें प्रतीति हो रही है वो विषय है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं आत्मा के अतिरिक्त, ये कहना है। आत्मा ही विषय करण दृष्टादि तृतीय स्थानीय है। विषय करण यदि तीन स्थानीय मानते हैं तो आत्मा ही रहेगा। अन्य जितना भी है वो अध्यस्यमान कोटि में है। इसलिए तटस्थ लक्षण में जो दोष है वो दोष त्रय व्यक्ति है, तीन में रहने वाला विषय करण दृष्टा में। यहाँ पर तो दोष एक ही, आत्मा एक ही। तृतीय जन्य तो दोष, तृतीय जन्य तो जो है नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा, न चा द्वितीय निष्कलंक स्वभावे आत्मन उक्त दोषाः
ठीक है ना, किस में अध्यास हो रहा है, तो वह द्वितीय निष्कलंक, निर्गता कलंका माने मलादय दोषा, निर्मले स्वच्छ भूते स्वभावे, ये उक्त दोष सादृश्यादि, ये भी आत्मा में, आत्मा के सदस्य का। और कारण तिमिरादि ये भी नहीं, दृष्टगत राग आदि भी नहीं। दोषाः अन्यतो व स्वतो व संभवन्ति, ये दोष अन्यता माने अन्य संसर्गता, या स्वतः ये दोष कोई आत्मा में नहीं। अन्यथा माने अन्योपायेन वा, स्वतः सिद्धत, ये दोष स्वतः या अन्यथा इस आत्मा में है नहीं। कथनचित, आपके पास यही एक उपाय है, जब कुछ नहीं हुआ तो कहेंगे अविद्या है। कथनचित अविद्याख्य से आवासो दोष से संभवेपि, कहा अविद्या दोष है, ठीक है ना। देखिए, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक का एक लक्षण भेद ये भी है, अविद्यातिरिक्त दोष जन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम, अविद्यातिरिक्त दोषाजन्यत्वम व्यवहारिकत्वम, एक लक्षण ये भी। जो व्यवहारिक पदार्थ है, ब्रह्म प्रमात्रित प्रमाबाधित पदार्थ है, वहां पर दोषत्वेन भी अविद्या ली जाती है। अवनेत्र कहीं पर भी, स्वप्न में निद्रा दोष है, और सुक्ति रहित आदि में तो 3 दोष ही है, ठीक है ना। अब आप यही कहेंगे कि अविद्या दोष है, तो कहा कथनचित अविद्याख्य जो कौन दोष, अवास्तविक दोष। अविद्या ही अवास्तविक है तो दोष भी अवास्तविक रहेगा। अवास्तव दोष संभवेपि, और अध्यस्त अहंकारादि प्रतिभासो न कारण तृतीय जन्य, कहा तो ये अहंकार जो अध्यस्त जो अहंकार आदि प्रतिभास है, एक कारण तृतीय जन्य हुआ क्या, तस्य नित्य चैतन्य रूपत्वात्, क्योंकि तस्य नित्यात्म चैतन्य रूपत्वात्, अन्य दोष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अधिष्ठान जो है उसमें सादृश्यादि दोष से संभव नहीं हुए कि नित्यात्म चैतन्य रूप अधिष्ठान, ठीक है, हैं? कहीं में ये हेतु थोड़ा है, पंचम्यंत के द्वारा समाधान, पंचम्यंत पाठ से हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा है कि जो अध्यस्त अहंकार आदि प्रतिभास है वो कारण तृतीय जन्य नहीं है, ठीक है। कथनचित जो है अविद्या का वास्तव दोष जन्य हो सकता है। अच्छा, और जो तटस्थ लक्षण है
है ना। तो एक वो क्या कहते हैं, जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण का वो हो गया। और जो स्वरूप लक्षण है ना, सत्य से अधिष्ठान से मिथ्यात्मता व भाषाद उत्पन्न स्वरूप लक्षण, ये स्वरूप लक्षण भी नहीं संभव। क्यों? तस्य नित्यात्म रूप चैतन्यत्वात्, वो जो है नित्यात्म रूप चैतन्य है, इसलिए अधिष्ठान जो है, यहाँ पर जो अधिष्ठान है, तो मिथ्यात्मता व भास उसका नहीं है। जो स्वरूप लक्षण है, तो वो स्वरूप लक्षण जो है माने अधिष्ठान का मिथ्यात्मता व भास होना चाहिए। और यहाँ पर अधिष्ठान का मिथ्यात्मता व भास नहीं है, इसलिए जो स्वरूप लक्षण है वो स्वरूप लक्षण भी संगत नहीं हुआ इसमें। ठीक है। यद्यपि सुक्तिरतादि स्फुरणपि चैतन्यमेव, कहा ये बताओ, यहाँ पर आपने कह दिया कि लक्षण नहीं है, माने मिथ्यात्मता व भास लक्षण नहीं है, नित्यात्मा व भास उत्पन्न स्वरूप उत्पन्न, तो ये लक्षण नहीं है। तो ये बताइए सुक्ति रजत में, अरे सुक्ति रजतादि स्फुरण भी तो चैतन्य है, तो नित्या चैतन्य आत्मरूपता करके वहां पर आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? कहा है परंतु तस्य सोपाधिक से संभवते औपचारिकम जन्म, तो सोपाधिक है, तो सोपाधिक का जन्म अवभास तो हो सकता है। यहाँ पर दो निरुपाधिक चैतन्य में अध्यास अंतःकरण का यहाँ तो इदमा, तो वहाँ पर इदमावच्छिन्न चैतन्य मान इदमोपहित में अध्यास यदि किया, तो उसका इदमोपहितत्वेन जन्यत्व अवभास का जन्यत्व तो भले ही कह सकें। यहाँ पर तो जो अधिष्ठान भूतात्मा है वो निरुपहित चैतन्य है, तजन्यत्व कैसे कह सकें? अत्र उपाधिरपि अध्यस्त कोटिस्था, कहा उपाधि, अरे कहा उपाधि भी तो यहाँ अध्यस्त कोटि में है। अंतःकरण को यदि आप उपाधि माने, और कौन सी उपाधि को माने, उपाधि भी यहाँ पर अध्यस्त कोटि में है। इदंता उपाधि, इदम इदम तद कथम निरुपाधिक से जन्म, तो निरुपाधिक चैतन्यावभास जो है वो निरुपाधिक चैतन्यावभास जन्म कैसे कहेंगे? अंतःकरण उपाधि, अंतःकरण भी ततो नास्ति तटस्थ लक्षण, इसलिए न तटस्थ लक्षण है न स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण का ही इन्होंने किया है ना। अच्छा, अब अच्छा इसी तटस्थ लक्षण में जो है तटस्थ लक्षण सत्य से अधिष्ठान मिथ्यात्मा भाव से उत्पन्न स्वरूप, मिथ्यात्मता और भाव से उत्पन्न स्वरूप लक्षण, तो तटस्थ लक्षण नहीं जा रहे। तदितरत अपि नास्तेव, तदितरत तटस्थ लक्षण से इतर जो स्वरूप लक्षण है वो नहीं है। क्यों? सत्यत्वेपि अधिष्ठानत्वा संभवात,
कहा सत्यस्य अधिष्ठानस्य मिथ्यात्वता व भासात्। ये जो स्वरूप लक्षण है ये क्यों कहा, अंतःकरणादि का अधिष्ठान सत्य तो है, परंतु सामान्य ज्ञाता विशेषण ज्ञातता जो है, सामान्य गृहीतम विशेषण अगृहीतम अधिष्ठानम। सत्य अधिष्ठान न सत्य है, परंतु उसकी अधिष्ठानता आपको कहना होगा। तो सामान्य ज्ञात गृहीतम विशेषण अगृहीतम। आत्मा तो निसामान्य, तो निसामान्य से आत्मनः सामान्य गृहीतत्व विशेषण अगृहीतत्व कथम समझे, है ना। विशेष आत्मा तो निसामान्य विशेष है न, तो सामान्य विशेषस्य निर्गता सामान्य विशेषो यस्मासा निसामान्य विशेष कथम अधिष्ठानम स्यात्। तो आत्मा अधिष्ठान कैसे होगा। आत्मा अधिष्ठानम वस्तुत्वा सुक्त्यादिवती चेत का ऐसा है, वस्तुत्व रूप हेतु के द्वारा हम आत्मा में अधिष्ठानत्व साधन करते हैं। सुक्त्यादि में वस्तुत्व है और अधिष्ठानत्व है, आत्मा में भी वस्तुत्व है। तो वस्तुत्व रूप हेतु में अधिष्ठानत्व रूप साध्य की व्याप्ति गृहीत हो गई सुक्ति स्थल में। तो यहाँ पर भी तद अधिष्ठानत्व साध्य से व्याप वस्तुत्व यहाँ पर है, वस्तुत्व रूप हेतु का ऐसा है। इस अनुमान में पर प्रकाशत्व उपाधि है। दृष्टांत स्थल में सुक्ति रूप जो दृष्टांत है, सपक्ष है, उसमें वस्तुत्व है, अधिष्ठानत्व है और पर प्रकाशत्व है। तो दृष्टांत स्थल में, सपक्ष स्थल में जो पर प्रकाशत्व है वो अधिष्ठानत्व से का व्यापक हो गया, और आत्मा रूप अधिष्ठान में वस्तुत्व है, पर प्रकाशत्व नहीं। इसलिए पर प्रकाशत्व उपाधि हो गई। इस अनुमान में आत्मा अधिष्ठानम वस्तुत्वात्, ये अनुमान जो है पर प्रकाशत्व रूप उपाधि से उपहित हो गया, अतः व्याप्यत्वा से। तरहि सिद्धांत रहस्यानुसारेण एवं अनुमीयात। कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार हम अनुमान करेंगे। क्या कहेंगे, आत्मा अधिष्ठानम चिद रूपत्वात् सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यवत्। ये हमारे से हम जो है अधिष्ठान जो है चैतन्य को मानते हैं, हमारा सिद्धांत है। अधिष्ठान का लक्षण भी उसी में जाता है, ब्रह्मोपादान। कहा ठीक है, ये अनुमान में दो कोई उपाधि, ये तुम्हारे सिद्धांतानुसार है, इसमें पर प्रकाशत्व तो नहीं दे सकते। ऐसा भी इसमें कह रहे हैं, ईदा मंस
सुक्ति अंशावच्छिन्न रूपेण सांसस्य चैतन्यस्य सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहणयो संभवेपि निरंसे आत्मनि तदसंभवात्। कहा ठीक है, इस अनुमान के द्वारा अधिष्ठानत्व यदि आप साधन करें, परंतु जो अधिष्ठान का सामान्य ग्रहण विशेषण ग्रहण है, वो यहाँ पर इदमा अंश सुक्ति अंशावच्छिन्न, इदम अंश जो सुक्ति अंश है तदवच्छिन्न रूपेण सांस हो गया चैतन्य इदम। तो सांस होने के कारण सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहण संभव हो सकता है, परंतु जो निरंश चैतन्य है वो आत्मा में संभव नहीं है। तो सामान्य गृहीतत्व विशेषण गृहीतत्व, ये जो अधिष्ठान का लक्षण है ये नहीं आएगा। निरंसोपि आकाशादिवत न काष्ठेन अभावात् इति चेत, निरंसोपि आकाशादिवत न काष्ठेन अवभासादिति चेत। कहा ऐसा है, निरंश पदार्थ भी काष्ठ माने संपूर्णतया अवभाषित नहीं होता है। जैसे आकाश है, निरंश है, तो निरंश आकाश का क्या संपूर्णतया भान हो जाता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से निरंश आत्मा का हम पूर्णतया अवभास न कहें। कहा ऐसा नहीं कह सकते। कहा आकाश का जो दृष्टांत आप दे रहे हैं वो जड़ पदार्थ है, जायमान है, जायमान जड़ है, ये समझे रहिए। अजड़ जायमान नहीं है ना। जो भी जायमान है वो जड़ है, परिच्छिन्न है, ठीक है, जड़ है, परिच्छिन्न है, अशुद्ध है, सावयव है, सांस है। तो तस्माद आत्मन आकाशा संभूता, ये श्रुति जो है साक्षात आकाश की उत्पत्ति कहती है, जड़ पदार्थ है। इसलिए जड़ पदार्थ जो निरंश जड़ पदार्थ है वो भले ही काष्ठेन प्रकाशित ना हो, माने पूर्ण रूपेण प्रकाशित ना हो, परंतु आत्मा निरंश हो करके उसको पूर्ण रूपेण प्रकाशित नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? स्वयं ज्योतिषो यावत सत्वम अवभासा, स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का यावत सत्वम, यावत कालम आत्मना सत्ता, तावत कालम आत्मतत्वम अवभासितम एवं। स्वयं ज्योतिष्टम च अत्रयम पुरुष का है। स्वयं ज्योतिष्ट कहाँ से आपने कह दिया? आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ट आया कहाँ से? अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति। ये जो ज्योतिषाधिकरण जो है, ज्योतिषाधिकरण, इस स्वप्न काल को लेकर के आत्मा को स्वयं ज्योति रूपता कही गई है। आत्मैवस ज्योति श्रुति सिद्धम, श्रुति ने सिद्ध किया है आत्मा ज्योति स्वरूप है। अतः इसमें आत्मा ज्योतिष स्वरूप है, अतः उसको सांस